शुक्रिया अदीब साहब। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्पीकर बोल रहा है तो हॉल का डेकोरम मेंटेन करें प्लीज। शुक्रिया अदीब साहब, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। IMCR और APCR ने आज ये जो प्रोग्राम, ये गुफ्तगू, जो चर्चा आज आयोजित की है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज के वक्त में सबसे पहले तो ये कि मैं देरी से हाजिर होने के लिए माजरत चाहती हूँ। कुछ मेरे परिवार में कुछ हेल्थ इशू था, इस वजह से मैं वक्त से आप लोगों के बीच में हाजिर नहीं हो सकी, तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं आज की ये जो गुफ्तगू थी, मैं उसको मिस कर गई, सुन नहीं पाई, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होगी उससे ज़रूर सुनूंगी। ज़रूरत ये है कि खाली गुफ्तगू से काम नहीं चलेगा, बहुत से मशवरे आए होंगे, बहुत से सजेशंस आए होंगे, किस तरह से आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसे टैकल किया जाए। ज़रूर कुछ फ्रूटफुल बातें हुई होंगी। और ज़रूरत इस बात की भी है कि केवल बात से काम नहीं चलेगा, अमली जामा उसको पहनाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल तरीके से उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ जहाँ पर भारी तादाद में मेरे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि उनकी मोहब्बत मुझे मिलती रहती है। उन्होंने मुझे वोट भी दिया है और तमाम दुआएं भी मेरे लिए उनकी तरफ से मैं दुआओं भी ले पाती हूँ उनकी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन जो आज हमारे बड़ों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे हिंदुस्तान का तसव्वुर शायद हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं किया होगा। जो आज के मज़हब के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो मज़हब के नाम पर जिस तरह से दोहरा सलूक हो रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और हम सब लोगों को मिलकर जो आज की परिस्थितियां हैं, आज के हालात हैं, उनसे निपटना है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुस्लिम बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है और आए दिन परेशानियों से दो चार होते रहना पड़ता है, जो भी आज की मतलब हालात चल रहे हैं। एक अभी वाकया मैं बताना चाहूँगी कि एक मेरे यहाँ कॉलोनी है, एक बहुत पॉश कॉलोनी है, उसमें 90% मेरे समाज के लोग रहते हैं और 10% मुस्लिम भाई बहनों के घर हैं। 4-6 घर, 4-6 फैमिली। अभी कैंडल मार्च हुआ पहलगाम को लेकर, वो भी साथ साथ रहे, लेकिन उसी शाम को उन्हें ये कह दिया गया कि आप 24 घंटे में इस कॉलोनी से घर खाली कर दें। खैर, हमने उसमें इंटरवीन किया, अधिकारियों से बात की और वो मामला सुलझ गया। 7-16 कराई उन लोगों पर जिन्होंने इस तरह की थ्रेट दी थी। 40-50 लोग गए उनको और अचानक रात को थ्रेट दी कि आप 24 घंटे में, जिसका वहाँ घर था, जिसने सालों साल में अपना घर बनाया था, जिंदगी भर की कमाई से घर बनाया था, उनको ये कह दिया गया कि आप 24 घंटे में घर खाली कर दें। खैर, हमने अधिकारियों से बात की और उन लोगों पे 7-16 लगवाई कि इस तरह की थ्रेट ना दी जाए और इस तरह से ये इस देश में ऐसे नहीं चलेगा। और मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ, अभी संजय सिंह साहब चले गए और बड़ी बेबाकी से वो बात रखते हैं, एक न्याय की बात, एक ईमानदारी की बात। हम लोगों को भी उनसे सीखने का मौका मिलता है। कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो सेकुलर लोग हैं, जितने आज की तारीख में मुस्लिम भाई बहनों पर जिस तरह से दोहरी नज़र से देखा जा रहा है या उनके साथ भेदभाव या उनको टारगेट किया जा रहा है, उस तरीके से ही जो सेकुलर लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो ईमानदारी की, भाईचारे की बात करते हैं, वो भी आज की तारीख में टारगेट है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ। खैर, बहरहाल इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। सच जो कभी ना कभी सच की ही जीत होती है। और
और इंशाल्लाह ज़रूर जीत होगी सच की ही। और हम सब लोग मिलकर जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हैं, उनसे एक संवैधानिक तरीके से किस तरह से निपटे, ज़रूर ये आज गुफ्तगू आप लोगों की रही होगी। हमने हमेशा, चाहे सदन में कोई बात हुई है, चाहे और भी चैनल्स पे बात होती है, हमने हमेशा ये कहा है सड़क से और सदन तक, जहाँ तक वक्फ का मामला है हमने वहाँ भी अपनी राय रखी है और आगे भी उसी बात पर कायम रहेंगे। और ये आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके हर तरीके से दिलो जान से आप लोगों के साथ हैं, ईमानदारी से साथ हैं। और कोई भी इश्यूज होंगे और संविधान के ऊपर अगर हमला होगा तो हम लोग सब साथ हैं। और बस जैसे एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, जैसे मैंने पहले भी माजरत आप लोगों से चाही कि मैं वक्त पे नहीं पहुंच सकी, कि ये न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। भाई इसमें इसकी में आप लोगों की भी कुर्बानियां हैं आज इसकी आज़ादी में, इसकी तरक्की में। और हम लोग सब तरक्की पसंद लोग हैं और आज के वक्त की ज़रूरत है कि हम तरक्की के रास्ते पे चलें, ना कि हम उल्टी सीधी बातों में कि कभी 370 की बात, कभी मंदिर की बात, कभी कोई और बातें, तंबाकू की बात, ये सब होती रहती हैं। इन सबको हम लोगों को निबटना है कि न तो ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और अगर ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत शुक्रिया अदीब साहब का, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हर तरीके से हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हो दिखाई देंगे। और बहुत सब लोगों का शुक्रिया।